नमस्कार, आप देख रहे हैं नवजीवन 24 न्यूज। मैं सुमित कुमार। साथियों, हमारी मौजूदगी इस समय रायपुर कला में, जो जनपद बदायूं में पड़ता है। यहाँ पर नारायण साकरे की भजन बंदगी आज 20 मई है। 20 मई से लेकर के 30 मई तक ये 4 दिन का जो नारायण साकरे की भजन बंदगी होगी। यहाँ पर जो पीलीभीत से चल करके पोतीराम जी हैं, उनके द्वारा जो संचालक का काम करेंगे, उनसे भी हम खास बातचीत करते हैं कि उनके प्रति, उनके विचार, नारायण साकरे के प्रति किस तरीका के उनके विचार हैं, और वो यहाँ पर भजन बंदगी में संचालक का काम करते हैं। वो क्यों करते हैं, उनके कैसे विचार हैं, वो उनसे खुद बीती के माध्यम से उनके विचार सुनते हैं। क्या कुछ बताते हैं इन भजन बंदगी के बारे में। आज 20 मई है, अभी 3 दिन और यहाँ पर नारायण साकरे की भजन बंदगी होगी। सुनते हैं उनसे उनके विचार। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पोथीराम वर्मा है सर। अच्छा, पोतीराम जी, आप यहाँ पर नारायण साकरे की भजन बंदगी में आप संचालक का काम करते हो। मतलब ऐसा क्या आपके जीवन में बदलाव आया जो आप एकदम से संचालक का काम करते हो भजन बंदगी में जाकर? सबसे पहले तो मैं आपका ही धन्यवाद करूं कि आप रायपुर कला में अपने चैनल को लेकर के पहुंचे हैं। और रहा सवाल नारायण साकरहरि का, तो नारायण साकरहरि कोई इंसान नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई स्त्री पुरुष नहीं है, कोई संत महात्मा साधु नहीं है, कोई जन्म लेने मरने वाले नहीं है, कोई कथावाचक, कोई संप्रदाय चलाने वाले नहीं है। नारायण साकरहरि वो हैं जिनका ना आदि है, जिनका अंत है, ना वो साधु है, ना वो संत है। वो इन सब लोकों से परे अपने ब्रह्म लोक के निज स्वामी ऐसे हैं कि आज वही अपना सुंदर सा मानव स्वरूप बना करके धराधाम पर हमारे आपके बीच जो मौजूद हैं। और पूरे 25 साल तक जो न मानवता का पाठ पढ़ाया, उस मानवता के पाठ में जो मुझे खास लगा कि अगर अपना जीवन सार्थक करना है तो नारायण साकर ही परमात्मा के भजन बंदगी से ही हो सकता है। और वो भी भजन बंदगी में जो सर्वोपरि बात है, वो सदैव हर मोड़ पर है, वो है परमात्मा नारायण साकर ही का वचन। तो वचन के तहत यहाँ पर पूरी तरीके से प्रशासनिक परमिशन लेकर के पूरी तरीके से यहाँ पर हरी भजन बंदगी चल रहा है। और ये पूरे अगले 3 दिवस तक चलेगा भरपूर तरीके से। आने जाने वाले जो महापुरुष हैं वो पूर्णतः अपनी आस्था श्रद्धा इनमें रखी हुई है। और जिनकी आस्था श्रद्धा इन नारायण साकर ही परमात्मा में नहीं है और उनके कानों तक आवाज पहुंचती है, उन्हें सुनाई आता है कि जिनको हम परमात्मा, जिनको अल्लाह, जिनको गॉड, जिनको रब, जिनको अलख निरंजन अकाल पुरुष सदा शिव कहते हैं, वही तो परमात्मा आज नारायण साकर ही इस रूप में प्राकट ले चुके हैं। तो वो आत्माएं भी आकर के आज इस तरीके से इनका दर्शन कर रही हैं और वो आनंद परमानंद जम के ले रही हैं। अच्छा, संचालक महोदय जी, आप संचालक का काम करते हैं। क्या यहाँ संचालक का काम करने के लिए आप कुछ पैसा भी लेते हैं क्या, या कोई ऐसा दान पेटी लगवाते हैं? देखिए, यहाँ पर जहां तक रहा पैसे का सवाल, नारायण साकरहरि के दर पर किसी प्रकार से कोई भी दान पात्र नहीं रखा है। यहाँ आरती कोई थाली की नहीं बनाई जाती, कोई इच्छा से कोई रुपया भी चला जाए, कोई चंदा रसीद का कोई प्रावधान नहीं है। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं किसी भी साइड से, किसी भी तरीके से, किन्हीं भी महापुरुषों से कोई धन वगैरह नहीं लेता हूं किसी प्रकार से। और मेरा सभी महापुरुषों से ये चैलेंज रहता है, आयोजन कराने वालों से, आने जाने वालों से, कि किसी भी प्रकार से अगर मुझे इस कंचन में लिपायमान पाया जाए तो आप सबको पूरी तरीके से अधिकार है कि मुझे आप जिंदा ही गड्ढा खोद के गाड़ दें, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दें। मेरे परिवार की तरफ से किसी प्रकार की कोई एफआईआर वगैरह नहीं होगी। और किसी प्रकार की कामनी में भी अगर लिपायमान पाए जाएं, और जो मुझे परमात्मा मेरे नारायण साकर ही मेरे आराध्य ने जो मुझे शब्द दिए दो, कि कंचन कामनी से कोई बचता नहीं है और कंचन कामनी से परमात्मा नारायण साकर ही बचा सकते हैं। इसलिए मैं परमात्मा नारायण साकर ही की कंचन कामनी से बचने के लिए, उनके चरण शरण में पहुंचने के लिए ये भक्ति रात और दिन करता चला रहा हूं, निःशुल्क और निस्वार्थ। गुजारे के लिए परमात्मा ने मुझे बहुत सारे अपने व्यवस्थाएं दे दी हैं, ऐसे पुत्र दे दिए हैं, सर्विस करते हैं। बच्चे स्वयं मेरे कहते हैं कि पापा आप आज हरण में क्यों नहीं जा रहे हो। तो इसलिए मुझे स्वयं परिवार प्रेरित करता है। और ये मालिक नारायण साकरी और संत महापुरुषों का जो इस प्रकार का मिला हुआ प्यार दुलार है, इस मानवता में हम तो कभी भी नहीं आ सकते थे, पर इस मानवता में हमारे परमात्मा नारायण साकर ही लगाए। तो जम जम के आज संत भक्तों के बीच हरि भजन बंदगी के माध्यम से खूब गोता लगा रहे हैं, बहुत सच्ची स्नान कर रहे हैं, पूरी तरीके से निर्मल होते चले जा रहे हैं, हृदय गदगद हो रहा है सभी का। अच्छा, संचालक महोदय जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि हर जगह आप भजन बंदगी में शामिल होते हो, जाते हो, संचालक का काम निःशुल्क और निस्वार्थ करते हो। यहाँ पर भी 3 दिवसीय, यानी कि आज का तो मतलब गया, 3 दिन और रहेगा, 23 मई तक यहाँ पर भजन बंदगी होगी।
कैसी कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर रहने वाली हैं, किस तरीका की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि ये प्रशासनिक परमिशन द्वारा आप करा रहे हैं। जी, देखिए यहाँ नंबर 1 प्रशासनिक परमिशन है। आपने यहाँ पर देखा भी होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस फायर सर्विस और अन्य अपने एसआई महोदय, कांस्टेबल महोदय और जो सेवा में जितनी भी ड्यूटी लगी है, पूरी की पूरी गाड़ियाँ यहाँ पर आई हैं। यहाँ पर गर्मी के अपने हिसाब से या नावी गर्मी हो तो जल सेवा, आपकी नींबू शिकंजी पानी, आज आप नाना प्रकार से पुदीना पानी, सारी व्यवस्थाएं गर्मी के हिसाब से पंडाल को उसी तरीके से बढ़िया तरीके से कि खूब आने जाने वालों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, तो बढ़िया सुंदर तरीके से सारी व्यवस्थाओं को अंजाम दे रखा है इन महापुरुषों ने। और किसी भी प्रकार से इन महापुरुषों ने किसी से भी एक भी सिक्का नहीं लिया है। स्वयं का तन मन धन खर्च कर रहे हैं ये स्वयं आयोजक कमेटी के द्वारा जो भी है, और स्वयं सारी की सारी व्यवस्थाएं अपने पर्सनल डिपेंड है ना कि किसी और पर। और ये आयोजक बहुत ही सुंदर तरीके से व्यवस्थाओं को अंजाम दे रहे हैं और जितना मुझे इनसे सहयोग की अपेक्षा है उससे ज्यादा कहीं ये सहयोग सेवा में कर रहे हैं। धन्यवाद। साथियों, आप देख पा रहे हैं ये थे जो पीलीभीत से चल करके पोतीराम जी, जो संचालक का हर जगह हर भजन बंदगी में शामिल होते हैं और भजन बंदगी में संचालक का कार्य करते हैं। और आपने सुने होंगे उनके विचार, किस तरीका से उनके विचार थे। निःशुल्क और निस्वार्थ हर जगह जाकर के प्रशासनिक परमिशन लेकर के वो भजन बंदगी में शामिल होते हैं और किसी भी प्रकार का कोई दान पात्र, कोई दान पेटी ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर निःशुल्क और निस्वार्थ वो भजन बंदगी कराते हैं और संचालक का काम बहुत ही ईमानदारी से करते हैं। साथियों, बने रहिए हमारे नवजीवन 24 न्यूज में। धन्यवाद।